Before you watch this video, don't forget to subscribe my channel, The Credible Advice. Hello and welcome back to my channel, The Credible Advice. और उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे जनाबे वाला. Today I have a very updated news and very good news as well for people who wants to migrate to Australian immigration. बहुत कम वीडियोस बनती हैं ऑस्ट्रेलिया के हवाले से, बहुत कम जिक्र किया जाता है उस हवाले से, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था ऑस्ट्रेलिया के बारे में, ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन के हवाले से, कि ऑस्ट्रेलिया में वक्त के साथ साथ चीज़ें ब्लॉकेज हो गई हैं, यानी कि पेंडेमिक की वजह चीज़ें डिफ़िकल्ट हो गई हैं, पॉइंट सिस्टम मुश्किल हो गए हैं. तो इस तरह की काफ़ी लोग बात करते थे और कुछ ज़रा देखने में भी आया. लेकिन अब ये जैसा आप सब जानते ही हैं कि ऑस्ट्रेलिया में पिछले कुछ रिसेंटली उनकी गवर्नमेंट भी चेंज हुई है, तो उन्होंने कुछ नई रूल्स और रेगुलेशन इम्प्लीमेंट किए हैं, जैसा कि यूएसए ने किया था, जैसा कि बाकी कंट्रीज करती रहती है, नए रूल्स और रेगुलेशन इम्प्लीमेंटेशन फॉर द इमिग्रेशन. तो ये उन्होंने किया और बहुत ही अच्छी उन्होंने अपडेट है. देखिए, मैं आपसे ये वीडियो में भी शेयर कर लूँगा, दिखा भी दूंगा आपको, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि द प्लानिंग लेवल फॉर 2012, 2022, 2023 migration program had previously been set at 160 places, यानी कि 1,60,000 places, यानी कि कैंडिडेट्स को उन्होंने बुलाना था मुख्तलिफ कैटेगरीज में. ये अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, which is now been increased to effective immediately in 195,000 migration, जिसमें से ज़ाहिर मुख्तलिफ स्ट्रीम के लोग हैं. 1,42,000 जो हैं वो एलोकेट हुए हैं. स्किल स्ट्रीम में 52,000 जो लोग हैं वो स्ट्रीम. पॉइंट इज कि द गुड न्यूज़ कि ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन की जो गवर्नमेंट है, जो कि रिसेंटली अभी तब्दील हुई है, उन्होंने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव उठाया है. इसका मतलब क्या हुआ, दे वांट पीपल, और ये सारे ऑफशोर लोगों की बात हो रही है, ऑनशोर लोगों की बात नहीं हो रही. ये जो अपॉर्चुनिटी की बात की जा रही है ऑफशोर लोगों की, यानी इसका मतलब क्या है, ऑफशोर मीन्स people who are outside of Australia, people from other country, could also include the Pakistani also, yani offshore. If we apply from Pakistan, it could be offshore. Anyways, तो जो कोटा था वो 1,60,000 कैंडिडेट्स का मुख्तलिफ स्ट्रीम में बदल गया है 1,95,000. यानी इसका मतलब क्या है कि ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, ज़्यादा आसानी और बड़ा सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है. देखिए, ऑस्ट्रेलिया में एलिजिबिलिटी होने का, ये लोगों को अक्सर नहीं पता होता इस बारे में. अगर आप ऑस्ट्रेलिया में एलिजिबल होना चाहते हैं तो एलिजिबिलिटी होने का सिंपल क्राइटेरिया, ठीक, आपके पास 65 पॉइंट्स होना चाहिए. और ख़ास तौर पे अगर मैं बात करूँ सब क्लास 190 की, तो यू नीड टू हैव 65 पॉइंट्स in order to be eligible for Australian immigration, correct? अब unlike जैसे इसमें ऐसा सिस्टम नहीं है कि अगर आपकी 65 पॉइंट्स हैं, यानी कि फर्स्ट कीजिए मेरे 65 पॉइंट्स हैं ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन के, और अगर मैंने पहले अप्लाई कर दिया तो बेशक मेरे बाद में किसी के 70 पॉइंट्स भी हुए, 75 पॉइंट्स भी हुए, तो वो मेरे बाद ही सेलेक्ट होगा. ये बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट बता रहा हूँ आपको. यानी इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस. एक क्राइटेरिया उन्होंने मेंशन कर दिया है, yes you need to have 65 points. ये तो सही बात है. अगर आपके पॉइंट्स हैं उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं. ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन में जितना जल्दी अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है. और ऑस्ट्रेलिया में एक और सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि फ्लैक्सिबिलिटी इन आइल्स. ज़रूरी नहीं है कि आप आइल्स करें, आप PTE भी कर सकते हैं, आप दूसरे मेथड्स भी अप्लाई कर सकते हैं. आइल्स के हवाले से बात करें, यानी कि इंग्लिश कम्युनिकेशन की हम बात करें, तो देयर आर लॉट ऑफ मेथड्स. और जो सबसे इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात जो ये होती है कि आपकी सही तरीके से स्किल असेसमेंट करवाई जाए. ऑस्ट्रेलिया में जो मैंने नोट किया है चीज़ों को, वो अक्सर लोग जो मिस्टेक करते हैं वो स्किल असेसमेंट में कर जाते हैं, यानी सही तरीके से अपनी स्किल असेसमेंट नहीं मंगवा पाते ऑस्ट्रेलिया के लिए. तो ये बड़ा एक ब्लंडर होता है. तो कम टू अस, हम आपको बताएंगे कि सही तरीके से कौन सी बॉडी है जो कि आपके स्किल असेसमेंट करेगी, कौन सा आपने आइल्स अटेम्प्ट करना है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली किस स्ट्रीम पे हमने जाना है. नई हुकूमत आ चुकी है, नया रूल्स और रेगुलेशन अप्लाई हुआ है, नई इम्प्लीमेंटेशन अप्लाई हो रही है, एंड दैट मीन्स वी हैव गॉट अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू बी एलिजिबल फॉर ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन. तो there are a lot of things are happening in around the globe, particularly in Australia.
particularly with the new government, particularly with the new rules and regulation, and you just have to be eligible. Don't worry about the points. Kitne point ho rahe 65 hona chahiye, 75 72 की टेंशन नहीं ले. Rest we will guide you. तो मेरा नंबर नीचे given है. If you got any confusion, you can always contact to me. जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए. Allah. I hope you liked this video. If you did, don't forget to subscribe.